नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका स्वागत कहता हूं। आपकी तैयारी जोरों पर चल रही होगी, जो कि अभी एसएससी जीडी के पेपर चल रहे हैं। उसमें आपके ज़्यादातर ये जो इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उसके बारे में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। घुमा फिरा कर रिपीट हो रही हैं पुस्तकें, जो कि 20-25 पुस्तकें हैं। इनमें से आपके 15-20 पुस्तकें मोस्ट लिखी गई हैं, जो आपकी रिपीट होकर बार बार शिफ्टों में पूछी जा रही हैं। आपको जो प्रमुख पुस्तकें और इतिहास के जो प्रमुख लेखक हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी, जो किसने पुस्तक लिखी है और कौन से जो विशेष हैं किनके दरबार में ये रहते थे। आइए तो देखते हैं। पहली है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस आपकी पुस्तक है, ये बार बार पूछी जा रही है, आपके वनडे एग्जाम में भी पूछी जाती है और आते हैं। और अभी जो एसएससी जीडी के चल रहे हैं उसमें भी लगातार हाई शिफ्ट में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती है। इसके मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। ये हैं पुस्तकें, ये हैं लेखक। आपके मुद्रा राक्षस के लेखक को है विशाख दत्त। इसके बाद है कादम्बरी। कादम्बरी के लेखक हैं बाण भट्ट, जो कि हर्षवर्धन, जो कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इनका हर्षवर्धन 606 ईस्वी में मात्र 16 वर्ष की आयु में ये वहाँ के थानेश्वर के राजा बने थे। इसके बाद है पंचतंत्र। पंचतंत्र है विष्णु शर्मा की, ये आपको ध्यान रखना है। विष्णु शर्मा जो गुप्त वंश है उससे, उनके राजाओं से संबंधित हैं विष्णु शर्मा। विष्णु पंचतंत्र लिखी है विष्णु शर्मा ने। इसके बाद है कामसूत्र। कामसूत्र लिखी है वात्स्यायन। इनका जो कामसूत्र है ये आपकी बार बार पूछी जा रही है। इसमें कहीं ना कहीं ये जो कादम्बरी है ये भी पूछी जा चुकी है और कामसूत्र है ये भी पूछ चुके हैं परीक्षा में। इसके बाद जो आपके मोस्ट हैं ये पूछने की आशा है, इसमें से कहीं ना कहीं आपके पूछ चुके हैं, कालिदास की पूछ चुके हैं। तो आपको जो जो आने वाली हैं उसके बारे में हमने ये बता दिया है पूरा डिटेल से, आगे और नहीं पूछा जाए। इसके बाद है इंडिका। इंडिका है मेगास्थनीज की, जो कि सेल्यूकस निकेटस का दूत था, जो मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यह भारत आया था। इंडिका में उसने भारत के समाज के बारे में, जो पाटलिपुत्र मतलब जो अभी बिहार में है, पटना जिसको अभी वर्तमान में कहा जाता है, वो तत्कालिक प्राचीन नाम उसका पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र की जो स्थिति थी, वहाँ की कितने अकाल पड़े, कैसी उसकी वहाँ की जनसंख्या थी, कैसे निवास करती थी, कैसे अपनी आजीविका चलाती थी, तो इंडिका में उसने अपनी इंडिका में ये भारत के समाज के बारे में, उसकी संस्कृति बारे में लिखा है। इसके बाद है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने ही अपनी कौटिल्य नीति से उनको राजा बनाया है। अपने घनानंद की हत्या करवा के चाणक्य को उसको गद्दी पर बिठाया था। चाणक्य ने कसम खाई थी कि जो घनानंद ने उनका अपमान किया था उसको, कि हम तुम्हें मरवा देंगे और एक योग्य राजा का यहाँ पर से तिलक करेंगे, जो कि आप वो ढूंढते रहे 3-4 वर्षों, कई 20-25 वर्षों बाद उनको चंद्रगुप्त मौर्य मिला, जो कि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को पूरी कला सिखाई। उसके बाद घनानंद को मरवाया, इसके बाद उसको सिंहासन बिठाया और अपनी नीतियों के हिसाब से वहाँ का राज्य चलवाया, पूरे मगध का, पूरे भारत में अखंड भारत था जब वहाँ पर। इसके बाद अखंड भारत का इन्होंने नारा दिया था, जो अखंड भारत अपना ईरान, अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक फैला हुआ था। इसके बाद अर्थशास्त्र होता है धन का विज्ञान। इसमें धन का विज्ञान नहीं है, इसको आपको समझना है। इसमें राजनीति की बात कही गई है कि कैसे कुशल राजा बनाया जा सकता है, कैसे राजा की नीतियां होंगी, कैसे राज्य का संचालन करेगा कोई राजा, तो इसमें राजनीति के बारे में कहा गया है। इसके बाद है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी लिखी है पाणिनि ने। इन्होंने पाणिनि को व्याकरण का जनक भी कहा जाता है। अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्यायों की पुस्तक अष्टाध्यायी। इसके बाद है महाभाष्य। लिखी है पतंजलि ने।
महाभारत पुष्यमित्र शंकु के दरबार में रहा करते थे पतंजलि। महाभाष्य लिखी है पतंजलि ने, आपको ध्यान रखना। मालविकाग्निमित्रम लिखी है कालिदास ने। कालिदास की और भी पुस्तकें हैं जो बार बार आपके पेपर में पूछी जा रही हैं, जैसे रघुवंशम है, मेघदूतम है, अभिज्ञान शकुंतलम है। इसमें जो भारत नाम पड़ा है, इनके बेटे का नाम भरत था, उन्हीं के नाम पर इसका अपने देश भारत का नाम भारत पड़ा है। इसके बाद ऋतु संहार है, कुमार संग्रम संभव है, कुमार संभव है, जो कि कालिदास की जो ज्यादातर पुस्तकें हैं वे प्रेम से प्रेरित से, मतलब प्रेम की कहानी उसमें ज्यादा दिखाई गई है, एक दूसरे के प्रति प्रेम या फिर नायक या नायिका के प्रेम के बारे में इसमें डिटेल में बताया गया है। इसके बाद है चरक संहिता। चरक संहिता लिखी है चरक ने। कालिदास आपको बता दें एक गुप्त काल में जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि जिन्हें प्राप्त थी, उनके दरबार में रहा करते थे कालिदास। ये आपको ध्यान रखना, उनका काल भी ध्यान रखना है, या किसके दरबार में रहा करते थे। इसके बाद है आपके चरक संहिता। चरक संहिता है चरक की, जो कि आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं चरक। उनके चिकित्सा दिवस भी चरक के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। चरक संहिता जो कि कनिष्क के दरबार में एक दरबारी के कवि थे, एक जो कि जो रोग विशेषज्ञ हैं या आयुर्वेद की दवाइयाँ पूरी चरक के नाम से जानी जाती थी। बहुत बड़े जे मतलब चिकित्सा के रूप में इनको जाना जाता है। ये कनिष्क के दरबार में थे, और कनिष्क के अन्य दरबारी कवि थे नागार्जुन और वसुमित्र। नागार्जुन को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना। नागार्जुन को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, कुछ कहा जाता है, हमें याद नहीं। इसके बाद है आपका प्रियदर्श का रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्श का रत्नावली और नागानंद ये हर्षवर्धन की हैं, ये जो कि हर्षवर्धन राजा थे, जिनके कभी आपको यहाँ पर बताया था बाणभट्ट थे। इन्होंने 606 ईस्वी में 606 ईस्वी से अपना राज्याभिषेक किया, और ये जब इनका राज्याभिषेक हुआ जब एक मात्र 16 वर्ष के थे, और 632 ईस्वी में चालुक्य राजा थे जिनका नाम था पुलकेशित द्वितीय, उनसे युद्ध हुआ नर्मदा नदी के किनारों पर, और ये हार गए। वहां पर उनकी संधि हुई हारने के बाद, फिर इनको कुछ भाग चला गया था। जब हर्षवर्धन अपने राज्य में थे, इन्होंने मथुरा को अपनी राजधानी बनाया था, और जो रेशम मार्ग थे हर्षवर्धन के समय, वो मथुरा से सीधे होते हुए चीन के लिए जाते थे। इनका पूरा नियंत्रण रेशम मार्ग पर था, पूरा कर जो वसूलते थे हर्षवर्धन राजा वसूलते थे वहां पर। और गंधार शैली का बहुत ही प्रचलन था, मथुरा कला शैली, गंधार शैली। मथुरा जो आपका अभी है वहां पर इनकी राजधानी थी। जब मथुरा उस समय इनके समय बहुत ही विकसित स्थिति में था, वहीं से कपड़े बनते थे, और जो कि रेशम का मार्ग था वहीं सीधा आपका होता हुआ चीन के लिए जाता था। इसके बाद है आपका नाट्यशास्त्र लिखा है भरत मुनि ने हिंदी में इन्हें नाट्य लिखा है। उसमें नाट्यशास्त्र में इन्होंने रस को भी अपना स्थान दिया है। भरत मुनि के हिसाब से रस की परिभाषा भी दी गई है, और बताए हैं कितने रस हैं, कैसे कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद है अगला है मृक्ष कटिकम है शुद्रक की मृक्ष कटिकम है शुद्रक की। और ये आपको ध्यान रखना है। बुद्ध चरित्रम है अश्व घोष की। इसके बाद है बुद्ध चरित्रम जो कि अश्व घोष की है। ये कनिष्क के दरबारी कवि थे। ये अश्व घोष हैं, जो ये कनिष्क के परमानेंट दरबारी कवि नहीं थे। इन्होंने जब कनिष्क ने वहाँ पाटलिपुत्र जाकर हमला किया था, तो पाटलिपुत्र में इनको एक जो हमारे बुद्ध जी थे उनका भिक्षापात, जिसमें वो भिक्षा मांगते थे, वो
कटोरा मिला था या वो पात्र मिला था और अश्व घोष मिले थे वहाँ पर, उनको एक वहाँ से लाए थे सम्मान पूर्वक। तो फिर वहाँ पर बुद्ध चरित्र की इन्होंने रचना की, इसलिए उन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की कनिष्क के शासनकाल में। इसके बाद है गीत गोविंद। गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव और महाभारत के रचनाकार हैं वेद व्यास। ये आपको मोस्ट ध्यान रखना है क्योंकि ये आपके बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको कह रहे हैं कि आपको एक या दो क्वेश्चन आपको अवश्य फंस जाएंगे। इसके बाद है शाहनामा। शाहनामा है फिरदौसी की। इसके बाद है बाबरनामा। बाबर तुझके बाबरी या बाबरनामा इसको कहा जाता है, ये लिखी है बाबर ने, बाबर की स्वयं की ये आत्मकथा है। इसके बाद हुमायूंनामा। हुमायूंनामा आपको ध्यान रखना है, हुमायूंनामा खुद हुमायूं के द्वारा नहीं लिखी गई है। इनकी बड़ी बहन थी हुमायूं की, गुलबदन बेगम ने इनका हुमायूंनामा का रचना की है। हुमायूंनामा की रचना की है गुलबदन बेगम। ये आपको मोस्ट याद रखना है क्योंकि जो इनकी आत्मकथा है जो हुमायूं की, वो गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है। इतने ही आपको पढ़ लेना है, कम से कम 20 या 22 आपकी ये रचनाएं जो बार बार पूछी जा रही हैं। और इसके जो किसके दरबार में कौन से जिससे पूछा जा रहा है वे हमने बता दिए हैं। और हमारे चैनल को जल्दी से लाइक कर लें और अच्छी जानकारी के लिए, और इससे भी जानकारी अधिक ज़्यादा प्राप्त करनी है। इसके बाद आपकी इतिहास की क्लासें चालू हो जाएंगी जल्दी से, और जो मोस्ट टॉपिक ज़्यादातर उठ रहे हैं आपकी परीक्षाओं में उसकी भी क्लास जल्दी दी जाएगी। और हो सकता है तो आपको वहीं सेंटर पर जाकर भी बताया जा सकता है कि बच्चों को कैसा लग रहा है, कैसे पेपर आ रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।